नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। सीमा हैदर और सचिन, इनकी प्रेम कहानी जिस तरीके से भारत के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान में भी वायरल हो चुकी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय जो है वो बनती जा रही है। आपको बता दें कि प्रेम कहानी से लेकर अब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर सीमा हैदर के ऊपर लगातार एटीएस के सवालों के निशान जो है वो दागे जा रहे हैं। एक के बाद एक इस जांच में बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और आज के इस खास प्रोग्राम में हम इन्हीं खुलासों को लेकर बात जो है वो करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि इनकी ये जो प्रेम कहानी है वो कैसे शुरू होती है और कैसे जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से नेपाल आती है और नेपाल से किस तरीके से वो भारत में घुस जाती है। 2020 की बात है जब लॉकडाउन लगा हुआ होता है भारत देश में, और तब यहाँ पर पबजी के दौरान जो है वो सचिन सीमा से मिलते हैं और ऑनलाइन इनके बीच में प्यार शुरू हो जाता है। फिर एक दूसरे से कॉल करना शुरू होते हैं, वीडियो कॉलिंग की जाती है। उसके बाद नेपाल में ये दोनों काफी टाइम के लिए मिलते हैं, वहां पर एक हफ्ता भर ये साथ रहते हैं, एक साथ एक कमरे में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन सीमा हैदर जो है वो अपने पति सचिन के साथ इतना ज्यादा प्यार में पड़ जाती है कि वो पाकिस्तान छोड़ने को तैयार हो जाती है। और वो इसके बाद ही जिस तरीके से वो वापस पाकिस्तान जाती है, वहां पर जाकर अपना घर बेच देती है, पैसा लेती है और उसका जो एक पति पहले से ही था जो कि दुबई में रह रहा है, उसको धोखा देकर अपने चारों बच्चों के साथ नेपाल के जरिए वो यहाँ ग्रेटर नोएडा में आ जाती है, इंडिया के ग्रेटर नोएडा में। और जिस तरीके से वो भारत में एंट्री करती है वो एक पूरे तरीके से इलीगल एंट्री के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कोई लीगल पासपोर्ट नहीं होता है और वो सीधी सीधी नेपाल के रास्ते जो है वो भारत का बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। इसको लेकर बीएसएफ पर भी सवाल उठ रहे हैं कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात रहती है वो आखिर क्या कर रही थी, सुरक्षा जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां वो आखिर क्या कर रही थी, उनको कैसे पता नहीं चला कि एक महिला जो है पाकिस्तान की वो नेपाल के रास्ते भारत में घुस आई। और इससे भारत की सिक्योरिटी को लेकर भी कई बड़े सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती है। जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में आती है, ग्रेटर नोएडा में आती है, सचिन के साथ रहने लगती है। फिर कुछ समय के लिए वो हरियाणा चली जाती है। फिर वहां से जब पुलिस को पता चलता है कि एक पाकिस्तान की जो महिला है जो इलीगल तरीके से भारत में घुस आई है, वो उसे पकड़ने के लिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो हरियाणा पहुंचती है, उनका पूरा चेस किया जाता है। फिर जब सीमा हैदर को पकड़ा जाता है उसके बाद सीमा हैदर की कोर्ट में पेशी होती है। 1 हफ्ते की उन्हें जेल की सजा सुनाई जाती है और 1 हफ्ता वो जेल में रहती है। और उसके बाद 1 हफ्ता जेल के बाद जिस तरीके से उनको कोर्ट से बेल मिलती है और जब वो बाहर आती हैं, उसके बाद इनकी प्रेम कहानी भारत भर में पूरी प्रसिद्ध होने लग जाती है और एक के बाद एक हर घर तक, भारत के हर एक नागरिक तक इनकी प्रेम कहानी पहुंचने लग जाती है। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। पूरे ही देशभर में जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के चलते चर्चाएं जारी हैं, वहीं दूसरी ही तरफ तमाम ऐसे मुद्दे भी देखने को मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा दिलचस्प हैं और रोमांचक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए यहां पर सीमा हैदर के बारे में, इस वक्त वह चर्चा का विषय बनी हुई है। सीमा हैदर जो पाकिस्तान के कराची से भागकर भारत आई, और ऐसे में देखा जाए तो सीमा हैदर की जो लव स्टोरी है वह चर्चा का विषय बन चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर प्यार में पड़ चुकी हैं प्रयागराज के रहने वाले सचिन की, और ऐसे में देखा जाए तो सीमा हैदर जो पहले से ही शादीशुदा हैं और अब वह चर्चा का विषय इसी वजह से बनी हुई है कि सीमा हैदर अब वापस पाकिस्तान जाएंगी या फिर नहीं। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर अहम फैसला सुना दिया है, सीमा हैदर पर कोर्ट का अहम फैसला सुना दिया गया है, लेकिन दांवपेच यहाँ पर अब भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ है सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर जो चाहते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान वापस लौट आएं। मोदी सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि सीमा हैदर और उनके बच्चों को सही सलामत पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ प्रयागराज से जो सचिन है वह चाहता है कि सीमा हैदर उसी के साथ रहे। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त
देश भर में इस मामले के चलते सियासत भी गरमाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि मामला जो है जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब यहाँ पर सीमा हैदर को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं और अब जहाँ एक तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य काफी ज्यादा सुर्खियों में है, तो वहीं सीमा हैदर भी। अब यहाँ पर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएंगी या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सीमा हैदर को लेकर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देने जा रहे हैं सीमा हैदर और उनके पति के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे यहाँ पर उनकी संपत्ति के बारे में भी। दरअसल सीमा हैदर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और सीमा हैदर को लेकर अब तमाम बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और खुलासा हुआ है उनकी संपत्ति को लेकर। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीमा ने दावा किया कि उसने काठमांडू में सचिन के साथ मंदिर में शादी कर ली और अब वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। वहीं उसका पहला पति जो है गुलाम, वह पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगा चुका है कि उसकी बीवी सीमा और 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। गुलाम को लेकर सीमा का कहना है कि 2019 में और 2020 के बाद से उसके संपर्क में वह नहीं है, वो तो बस बहाने बना रहा है। अगर वह वापस पाकिस्तान गई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। सीमा ने कहा कि अगर बच्चे जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। सीमा हैदर का कहना रहा कि शादी के बाद से ही गुलाम उसे टॉर्चर किया करता था, उसके चेहरे पर मिर्ची पाउडर डाल दिया करता था। जब से उसने गुलाम को छोड़ा तब से वह उसका कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि अब वह सचिन से प्यार करती हैं और वही अब उसका पति है और वह सचिन के साथ ही रहना चाहती है। उसके साथ वह काफी खुश है और बच्चे भी सचिन को ही अपना पिता मानते हैं। सीमा हैदर का कहना यह भी रहा कि सचिन ने मुझे 4 बच्चों के साथ अपनाया है। मेरा पहला पति गुलाम वीडियो जारी कर रहा है और बहलाकर बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि गुलाम मुझे पीटता था। कई बार वह मेरे चेहरे पर मिर्चियां फेंका करता था और इसी वजह से मैं बीते 4 साल से गुलाम से अलग रह रही थी। सीमा हैदर का यह भी कहना रहा कि उसे सचिन ने ही हिंदी बोलना सिखाया और यहाँ की फिल्मों को देखकर भारत के बारे में जानकारी हासिल की। मुझे सचिन के परिवार ने अपना लिया है, वे भी मुझे बहू मानते हैं। मैंने सचिन के लिए हिंदू धर्म भी अपना लिया है और अब हम कोर्ट मैरिज करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कहानी की शुरुआत हुई पाकिस्तान की कराची से। यहाँ की रहने वाली हैं सीमा हैदर। संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां पहुंची और 10 मार्च 2023 को शारजहां से टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंची और यहाँ पर उसकी पहली बार भारतीय युवक सचिन से मुलाकात हुई। सचिन प्रयागराज से नेपाल पहुंचा और सिर्फ सीमा से मिलने के लिए और दोनों 7 से 8 दिन तक वहाँ साथ में रहे। दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई ऑनलाइन पबजी गेम से, जो काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। 2020 में दोनों की दोस्ती हुई। अब देखा जाए तो दोनों फाइनली यहाँ पर एक साथ हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ रहने का दावा कर रहे हैं। सीमा सचिन के साथ शादी करके भारत में रहना चाहती थी और सचिन चाहता था कि वह सीमा के साथ पूरी जिंदगी बिताए। ऐसे में देखा जाए तो अब सीमा ने एक ट्रैवल एजेंट से मदद ली और बताया कि वह भारत कैसे जा सकती है। फिर ठीक 2 महीने बाद 11 मई को सीमा एक टूरिस्ट वर्स्ट वीज़ा पर नेपाल पहुंची अपने बच्चों के साथ और अब देखा जाए तो सीमा इस वक्त इस पूरी ही कहानी के चलते, अपनी लव स्टोरी के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच देखा जाए तो सीमा को लेकर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर उसकी संपत्ति के बारे में तो यहाँ पर तमाम खुलासे और भी हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीमा को लेकर खुलासा हुआ है कि कैसे वह अपनी लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बेचकर भारत आई है। सचिन के साथ रबुपुरा में किराए के मकान में अवैध रूप से रही पाकिस्तानी महिला सीमा पुलिस, स्वैट और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दोनों अपनी लव स्टोरी को लेकर चर्चा में आ गए और इनके कब्जे से पुलिस ने 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल फोन, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर सूची, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड और बस की टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली न्यू सृष्टि एसी डिलक्स बस बरामद किया और वही महिला से पूछताछ भी की गई है। महिला ने सुरक्षा एजेंसियों के सवालों का जवाब दिया और बताया कि वह अपनी 12 लाख रुपए की संपत्ति बेचकर यहां आई है और अब सचिन के साथ वह रहना चाहती है। सीमा ने पुलिस को बताया कि वह ग्राम रिंद हजाना कोट डीजी खैरपुर मिरर सिंध प्रांत पाकिस्तान की रहने वाली है और 2014 में सिंध
सिंध प्रांत के मोहम्मदपुर रत्तोदरा कड़काड़ी पोस्ट थाना जैखंबाबाद निवासी गुलाम हैदर के साथ शादी की थी। लेकिन देखा जाए तो अब सीमा यहाँ पर भारत में जिस तरह से तमाम दिक्कतों का सामना कर रही है, उसे देखते हुए यहाँ पर अब सीमा की मुश्किलें आगे चलकर बढ़ती हुई भी नजर आ सकती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह होगी कि मोदी सरकार का इस मामले में क्या कुछ अहम फैसला होगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री। महिलाओं को सम्मान देने की बात वह हमेशा ही कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज देखा जाए किसी महिला को की जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और सीमा हैदर का पति जिस तरीके से गुहार लगाता हुआ नजर आया है प्रधानमंत्री से, क्या देश के प्रधानमंत्री सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजेंगे या फिर नहीं, या फिर यहां पर सचिन और सीमा भारत में ही एक साथ रहकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूं, मिस्किन बंदा हूं। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया। जी हाँ, तो देखा आपने किस तरीके से जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तान से भारत में आती हैं, किस तरीके से सचिन के प्यार में पड़ती हैं, अपने पति को धोखा देती हैं, अपने बच्चे को साथ लेकर यहाँ आती है और किस तरीके से पुलिस उन्हें पकड़ती है, जेल में डालती है और फिर उनको जो है 1 हफ्ता जेल में रहने के बाद उनको बेल दे दी जाती है और किस तरीके से वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध हो जाती है। मीडिया का उनके घरों के बाद तांता लगा हुआ नजर आता है। एक के बाद एक हर मीडिया चैनल उनका इंटरव्यू ले रहा होता है, एक के बाद एक हर तरीके से उन्हें फेमस किया जा रहा होता है, उनसे सवाल पूछे जा रहे होते हैं और वो और उनकी प्रेम कहानी पूरे भारत में फैल जाती है और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी फैल जाती है। आपको बता दें कि यहाँ सीमा पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश और इतनी फर्राटेदार हिंदी जो है वो कैसे बोल लेती हैं। आखिर वो कहती हैं कि वो सिर्फ 5वीं पास है, लेकिन जिस तरीके से वो इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करती है वो साफ साफ दिखाता है कि वो झूठ बोल रही हैं। कई लोग उन्हें जासूस बताते हैं, कई लोग उन्हें ISI का एजेंट बताते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि ये भारत में एक खास मिशन को अंजाम देने के लिए आई है और इसी के तहत जो है यहाँ पर इसने सचिन का जो है इस्तेमाल किया है और इसको लेकर यहाँ पर एक के बाद एक उन पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं और जिसको लेकर ATS के 10 सवाल उन्हें कटघरे के घेरे में खड़े कर देते हैं। क्या है वो 10 सवाल, चलिए आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1, 4 बच्चों की मां खुद को पाकिस्तान के छोटे से शहर का बताती है, लेकिन PUBG गेम में दिन भर व्यस्त कैसे रहती थी। सवाल नंबर 2, 5वीं पास मिडिल क्लास घरेलू महिला एक नहीं 2-2 पासपोर्ट क्यों रखेगी। सवाल नंबर 3, अपने 4 बच्चों को छोड़कर सचिन मीणा से मिलने आखिरकार नेपाल कैसे चली आई। सवाल नंबर 4, दूसरी बार पाकिस्तान सीमा लौटी तो अपने 4 बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवा कर लौटी। सवाल नंबर 5, उसके पास इतने पैसे आखिरकार कहां से आए। सीमा कहती है उसने मकान बेचा था, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतना अधिकार है क्या। सवाल नंबर 6, पति को भनक लगे बिना उसने मकान कैसे बेच दिया। सवाल नंबर 7, सीमा दुबई जाती है और पाकिस्तान रुपयों को दिरहम में बदलवा लेती है, फिर दुबई में होटल और कैब का इंतजाम आसानी से कर लेती है। सवाल नंबर 8, घुसपैठ के आरोप में भारत में पकड़े जाने पर भी कैसे इतनी शांत कैसे दिख रही है। सवाल नंबर 9, सीमा ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने 4 बच्चों का भी फर्जी आधार कार्ड कैसे बनवा लिया। सवाल नंबर 10, पाकिस्तान में उसने जितने फोन इस्तेमाल किए उनमें से एक भी वो भारत लेकर नहीं आई,
नेपाल से भी उसने दूसरे लोगों के हॉटस्पॉट से व्हाट्सएप कॉल किए। पाकिस्तान में वो अपना पर्सनल लैपटॉप क्यों छोड़ आई? तो ये थे वो 10 सवाल जिसको लेकर यहाँ सीमा पर हर किसी की निगाहें जो है वो बनी हुई है। सब ये देखना चाहते हैं कि सीमा इन 10 सवालों का किस तरीके से जवाब देती है और कैसे इसके जवाब वो लेकर आती है और कैसे ये पता चलता है कि ये जो सीमा है वो सच में जासूस है या फिर सच में अपने प्यार की खातिर वो पाकिस्तान को छोड़ यहाँ भारत आई। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर एटीएस जब उनसे सवाल कर रही है, जब उनसे पूछताछ कर रही है पिछले कई दिनों से, साथ ही साथ आपको बता दें कि सीमा हैदर के साथ सचिन मीना से भी जो है यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, उनके घर वालों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं एटीएस के कुछ बयान सामने आते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह पता चलता है कि एटीएस का ऐसा कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर सीमा हैदर जवाब दे रही है, ये शक को पैदा करता है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड महिला है। जी आपको बता दें, एटीएस का कहना है कि यहाँ पर ये जो सीमा हैदर है वो लगातार हर सवालों का सिर्फ एक ही जवाब देती हुई नजर आ रही है और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। वो सिर्फ यही कहती हुई नजर आती है कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी पहली शादी से खुश नहीं थी, वो पति मुझे मारता था, मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, इसलिए मैं यहाँ भारत आई हूँ। सभी सवालों के वो सिर्फ एक यही जवाब देती हुई नजर आती है। क्या क्या कहती है वो और अपने इन जवाबों में, चलिए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। सीमा हैदर और सचिन, इनकी प्रेम कहानी ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी हलचल मचाकर रख दी है, क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके से इलीगल तरीके से यहाँ पर सीमा हैदर आ जाती है सचिन से इश्क के चक्कर में, और जिस तरीके से भारत में 1.5 महीना रहने के बाद भारत की एजेंसियों को पता चलता है कि भारत में पाकिस्तान से एक महिला आई है जो कि इलीगल तरीके से भारत में आई है, तब उसको पकड़ा जाता है और उसके बाद ये कहानी जो है वो सबके सामने आती है और चर्चाओं का विषय बन जाती है। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर ये कहानी जो है वो चर्चा का विषय बन रही है, इसमें गहरे सवाल और गहरे राज जो है वो सामने आने की आशंका जो है जताई जा रही है, क्योंकि कई लोग सचिन और सीमा के इस प्यार को झूठा बता रहे हैं और सीमा हैदर को एक पाकिस्तानी एजेंट बताया जा रहा है, एक खुफिया आईएसआई एजेंट के तौर पर उसे देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत को नुकसान पहुंचाने आई है। और इसी के चलते एटीएस पिछले कई घंटों से मैं कहूंगा कि यहाँ पर सीमा हैदर और सचिन से और उसके पूरे परिवार वालों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान से भी एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं कि जो सीमा हैदर है वो बिल्कुल भी ठीक लड़की नहीं है, कैरेक्टर की बहुत ढीली है और वो अपने पति से प्यार करती थी लेकिन फिर भी वो यहाँ भाग कर आई, उसके पहले कई अफेयर्स रह चुके हैं। और जिस तरीके से उसका पति ये दावा कर रहा है कि ये पत्नी ने मुझे धोखा दिया है और मैं ये हाथ जोड़कर दोनों सरकारों से, दोनों देशों की सरकारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीमा हैदर को मेरे पास वापस भेज दिया जाए। तो एक के बाद एक जिस तरीके से ये सबूत आ रहे हैं, ये वीडियोज आ रही हैं, इससे मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। और एटीएस जितने भी सवाल यहाँ पर सीमा हैदर से पूछ रही है उसका सिर्फ एक ही जवाब जो है वो सीमा हैदर देती हुई नजर आ रही है, यानी कि वो सीधा सीधा सिर्फ यही कह रही है कि मैं सचिन से प्यार करती हूँ और सिर्फ उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ अपना आगे का जीवन बिताने के लिए ही भारत आई। और यही बात उसने नेपाल में भी कही थी, यही बात उसने जो है नोएडा की पुलिस को भी कही थी और यही बात वो एटीएस से भी अब कह रही है। आपको बता दें कि एटीएस का क्या कहना है। एटीएस का कहना है कि सीमा को बेहद कड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो सकती है। उनका कहना है कि उनको शक है कि कहीं ना कहीं इसको एक कड़ी ट्रेनिंग मिली होगी, तभी ये इस तरीके से जो सवाल का एक जवाब है वो बार बार दे रही है और अभी तक कोई भी बड़ा खुलासा इसके मुंह से हमें नहीं सुनने को मिला है, जिसके चलते वो बड़े ही इस सधे हुए जवाब में जवाब दे रही है। इसलिए पुलिस अब पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक को भी साथ बैठाकर बात कर रही है, जिससे सीमा के झूठ पर बारीकी से नजर रखी जा सके। यानी कि वो इतने साफ और इतने बारीकी से झूठ बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा है। और इसी में एटीएस का कहना है कि हो सकता है कि इन्हें जो है एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हो और इसी के चलते जो है अब मनोवैज्ञानिक को भी वहां बैठाया गया है, जो ये नजर रखेंगे कि जिस तरीके से उनके हाव भाव है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जिस तरीके से उनका आई लेवल है, जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे मनोवैज्ञानिक के पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो सच में सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रहे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर एटीएस लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ एक के बाद एक सीमा हैदर जो है वो एटीएस के इन सवालों का लगातार जो है वो जवाब देती हुई नजर आती है, लेकिन एटीएस की इस कस्टडी में सीमा हैदर को लेकर कई राज भी सामने आते हैं, कई खुलासे भी होते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आता है, वो ये
कि सीमा हैदर सिर्फ भारत में सचिन से ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के और भी कई लड़कों से कांटेक्ट में थी। जी हां, आपको बता दें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था सीमा हैदर को लेकर कि ये जो सीमा हैदर है ये सिर्फ सचिन ही पहला लड़का नहीं है भारत में जिसको ये जानती है। दिल्ली एनसीआर के और भी कई लड़के हैं जिसके साथ सीमा हैदर के कनेक्शन जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर जो कनेक्शन सामने आए हैं ये पता चला है उनके फोन रिकॉर्ड से, जो वो अपने फोन तोड़ चुकी थी। और ऐसा शक जताया जा रहा था, सिम तोड़ देना, अपने फोनों को तोड़ देना, उससे ऐसा शक जताया जा रहा था कि ये इन्होंने क्यों किया है। और जब उसका डाटा जो है वो रिकवर कराया गया तब ये सामने आया कि ये भारत में कई और लड़कों से भी बातचीत कर चुकी हैं। और ये लड़के कौन है, ये लड़के कहां से आते हैं और इन लड़कों से किस तरीके से यहां पर जो सीमा हैदर की बातें हुई हैं वो बातें क्या हुई हैं, और क्या ये लड़के जो हैं दिल्ली एनसीआर में रहने वाले, क्या ये अभी भी सीमा हैदर के टच में है, क्या ये लड़के कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आए, क्या आईएसआई के एजेंट तो नहीं, और क्या यहां पर एक बड़ा मिशन को अंजाम देने के लिए ये सारी साजिश जो है वो नहीं रची जा रही है। आपको बता दें कि इसी को लेकर जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी यहाँ पर अब उलझती जा रही है और यहाँ पर अब एक नया एंगल जो है वो सामने आता जा रहा है। आपको बता दें कि एटीएस जो है वो पिछले कुछ घंटों से यहाँ पर सीमा हैदर, सचिन और सचिन के परिवार वालों के साथ लगातार पूछताछ कर रही है। तो वहीं अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है, एक बड़ा इनपुट जो एटीएस के हाथों में है वो लगा है। आपको बता दें एटीएस को ये इनपुट मिला है कि जो सीमा हैदर है वो सचिन से पहले दिल्ली एनसीआर के और भी कई लड़कों से कनेक्टेड थी और उनसे बात करती थी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस केस में और इसको लेकर अब जो एटीएस है वो लगातार सीमा से इसको लेकर सवाल कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो उनसे क्या बातें करती थी और क्या अभी भी वो उनसे कनेक्ट में है या नहीं, और उन लड़कों को भी ढूंढा जा रहा है जो उससे लगातार बात करते थे। आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आईएसआई एजेंट है, ये जिस तरीके से बात करती है इंटरव्यू में, अंग्रेजी का इस्तेमाल करती है, उर्दू का एक भी लफ्ज जो है वो सुनाई नहीं देता है, ये साफ साफ दिखाता है कि ट्रेंड महिला है। और अब ये पकड़े जाने के बाद जो प्रेम कहानी का एक जो नाटक है वो झूठा नाटक चला रही है। साथ ही पाकिस्तान से जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं उसको यहाँ पर सीमा हैदर के ही सपोर्ट में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है जितने भी नैरेटिव्स पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं इसमें कोई हिडन मैसेज है जो यहाँ पर सीमा हैदर को देने की जो कोशिश है वो की जा रही है, यानी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ इशारे जो है वो यहाँ पर सीमा हैदर को दे रहा है जिससे कि वो भारत में पकड़ी ना जाए और उसकी लव स्टोरी को सच मान लिया जाए। आपको बता दें इसको लेकर कई सवाल यहाँ पर उठने लगे और आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान सीमा हैदर और सचिन मीणा से यूपी एटीएस की टीम लगातार 2 दिन से पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई ऐसे खुलासे हुए जिसमें सीमा पर संदेह भी पैदा हो रहा है। दरअसल सचिन कोई पहला हिंदुस्तानी युवक नहीं है जिससे सीमा हैदर की बात हुई है, इससे पहले भी वह कई भारतीय लड़कों के साथ कांटेक्ट में थी। एटीसी अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये लड़के कौन से थे और क्या बात होती थी और क्या अभी भी ये कनेक्टेड है या नहीं। बता दें पिछले 2 दिन से लगातार सीमा हैदर और सचिन यूपी की एटीएस जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है। सचिन के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। जांच में सीमा को लेकर कई जगह शक पैदा हो रहे हैं जिसमें से एक कारण है सीमा का कॉन्फिडेंस। दरअसल जिस अंदाज से वो एटीएस से भी बात कर रही है, उनको उनके साथ जो कॉर्पोरेट कर रही है, उनके साथ जिस तरीके से वो जवाब दे रही है, उससे ये शक पैदा हो रहा है कि सीमा कोई गाइड तो नहीं है, यानी कि वो एक ट्रेंड महिला तो नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार को पूछताछ के दौरान सीमा से अंग्रेजी की कुछ लाइनें पढ़ाई गई जिससे उन्हें बिल्कुल भी गलत तरीके से आपको बता दें कि सोमवार को पूछताछ के दौरान सीमा से अंग्रेजी की लाइनें पढ़ाई गई जिसे उसने यानी कि सीमा हैदर ने एकदम फ्लुएंटली पढ़ लिया, यानी कि लगातार एकदम बिना रुके वो पढ़ती चली गई। इससे साफ साफ पता चला कि उसे अंग्रेजी अच्छी खासी लिखनी पढ़नी आती है, लेकिन वो कहती कि वो सिर्फ 5वीं पास है। आपको बता दें कि आईबी से एटीएस को एक बड़ा जो इनपुट है वो मिला है। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस को आईबी से भी कुछ इनपुट मिले हैं। शक है कि सीमा को कहीं आईएसआई ने तो नहीं भेजा है और 15 दिनों तक छुपकर रहने के बाद जब भेद खुल गया तो सीमा पार से मिले इशारे पर लव स्टोरी वाला ये ड्रामा खेला जा रहा है। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर सीमा को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि क्या सीमा सच में प्यार के चक्कर में ही भारत आई है या फिर इसके पीछे एक कोई बड़ा एंगल है या फिर इसके पीछे यहाँ पर पाकिस्तान की एक सोची समझी साजिश है। इसको लेकर एटीएस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में क्या निकलता है, क्या फाइनल सॉल्यूशन आना है, ये तो खैर समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद। तो एक के बाद एक
जिस तरीके से खुलासे यहाँ पर सीमा हैदर को लेकर हो रहे हैं, वो ये साफ साफ दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं प्यार के पीछे एक और एंगल यहाँ पर नजर आता है। जासूसी चाहे वो ना हो, पर कोई एक और एंगल तो यहाँ जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ प्यार के खातिर ही नहीं, किसी और चीज के लिए भी यहाँ पर सीमा हैदर जो है वो भारत आई। आपको बता दें कि जब इन्हीं सब चीजों को लेकर कि वो जासूस हैं कि नहीं, कि वो 5वीं पास होने के बाद इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेती हैं, कि वो पाकिस्तान से आती हैं लेकिन अपने पूरे इंटरव्यू के दौरान वो एक भी लफ्ज जो है वो उर्दू का क्यों नहीं बोल पाती हैं, और जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करती हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बातें रखती हैं, ये सब कहाँ से आया है। और इसी को लेकर भारत में हर इंसान के बीच में एक शक ये पैदा हो रहा है कि ये ट्रेंड महिला है, ये जासूस है। और इन्हीं सब सवालों को लेकर जब हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज चैनल के पत्रकार ने जब उनसे बात की और उनके साथ साथ सचिन के आस पड़ोस में रहने वालों से जब बात की, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या राय है इस पे, चलिए आपको दिखाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी सरकार और लोगों का, खासकर लोगों का कहना है और आपको लेकर लोगों में कन्फ्यूज़न भी है, जैसे आपने पिछले अपने साक्षात्कार में, इंटरव्यूज़ में बताया कि आपकी पढ़ाई लिखाई 5वीं तक हुई है, लेकिन उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि जो महिला 5वीं तक पढ़ी है वो कैसे आधार कार्ड एडिट करवा सकती है, कैसे पुलिस से झूठ बोल के भारत में आ सकती है, इससे सीमा सुरक्षा को लेकर, और अगर कल को यहाँ पे NIA या रॉ आकर वापस आपको डिपोर्ट कर देती है तब। पहले तो मैंने किसी पुलिस से कोई झूठ नहीं कहा और कोई एडिट भी नहीं करा, जो बात सच थी मैंने सब बताई। रही बात मेरे वापस जाने की, ये मेरा नसीब होगा, जो मेरे नसीब में लिखा होगा। मेरे नसीब में लिखा था भारत आना, मेरे नसीब में लिखा था जेल जाना, अब मेरे नसीब में जो लिखा होगा सर वही होगा। जहाँ पर एक समय में सचिन काम करता था और ये यही बाज़ार की गली है, आगे दुकान है, तो वहाँ पे हम गए थे, तो ऑफ द कैमरा बहुत बात हुई, लेकिन दुकान के मालिक अभी किसी चिकित्सीय जांच के लिए बाहर गए हुए हैं। तो बाज़ार में हम थोड़ा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि सचिन किस तरह का लड़का था, यहाँ पे बहुत दिन आया, काम किया। तो एक सज्जन हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बाज़ार में हमेशा आते जाते रहते हैं? जाता हूँ सामान लेने के लिए बाज़ार में। तो ये जो सचिन का मसला चल रहा है जी, अभी बाज़ार में कई तरह के नौकर काम करते हैं, सहायक होते हैं, इस मसले को आप क्या देख रहे हैं? और सचिन और सीमा का जो ये रिश्ता है, उसके अतीत को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि सीमा ने जैसे पुलिस को बताया कि 2014 में उसकी शादी हो गई, पति सऊदी चले गए, अब पबजी के द्वारा एक लड़का मिला सचिन। अब इसकी क्या गारंटी है कि फिर पबजी का खेल खेलते हुए किसी और के घर में ना सब्जी बनने लग जाए? देखिए, ये तो अपने आदमी के अपने दिमाग के व्यवहार के ऊपर है, कौन क्या करता है। हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? हम अपना जानते हैं, बच्चे लोग अपना दिमाग जानते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब ये है कि मेरा भी बच्चा कोई गलत काम कर सकता है या सही कर सकता है, तो मेरे को जानकारी थोड़ी होती है इस बात की। अब वो रह रहा था नौकर, ठीक ठाक रह रहा था, कोई शिकायत नहीं, यहीं का बासिंदा रबूपुरा का। और कभी यहाँ किसी ने यहाँ मार्केट में या कस्बे में कोई ऐसी बात नहीं बतलाई, कोई ऐसी बात चल रही है उसने भी कभी नहीं बतलाई। जैसे यहाँ कोई सुनता या वो तो अटेंड वो तो कर लाया, यहाँ रह रहा था किराए पे लेके, वो तो पुलिस ने पकड़ा जब यहाँ पता चली है। सीमा के पास कह रहे हैं कि बहुत सारे 4 मोबाइल फ़ोन मिले हैं और सभी टूटे हुए अवस्था में है। आधार कार्ड मिला है जो कि एडिट हुआ है, फर्जी है आधार कार्ड। और सीमा खुद बता रही हैं कि वो 5वीं पास हैं, उन्होंने 5वीं तक ही शिक्षा दीक्षा ली है। तो आपको लग रहा है कि एक 5वीं पास महिला और इतना सब करते हुए 2 देश के बॉर्डर लांघते हुए भारत पहुंच जा रही हैं, कहीं इसमें कोई दूसरी कहानी, आप लोग व्यापारी लोग हैं, कोई दूसरी कहानी समझ में आती है? नहीं, ऐसी कोई समझ में नहीं आती। और फिर दूसरी बात ये है कि पुलिस जांच कर रही है, जो भी कोई बात होगी सामने आएगी। उसका जो है पुलिस ये है कि सच्चाई क्या है 100% सामने लाएगी। और वो आई है नेपाल के रास्ते आई है, बॉर्डर पार करके आई है, तो इस बात को भी पुलिस ही जाने कैसे आई है। ये अंकलोक रबूपुरा का ही लोकल मार्केट है ये,
ठीक है, आप लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, किसी भी घटना से व्यापारी वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इस घटना से व्यापारी वर्ग कितना प्रभावित हुआ है, और कल को जांच में किसी भी तरह की 19-20 की बात आती है तो उसके बाद व्यापारी वर्ग और यहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन रहने वाला है? रिएक्शन क्या है, लोगों को खतरा ये है कि कहीं दूसरा पहलू ना निकल गया हिंदू मुस्लिम वाला, लोगों के दिमाग में ये भी है। तो इसलिए शांति से जो काम हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, किसी तरह की वही माइनस पॉइंट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मीडिया का मजमा लगा हुआ है, सुबह से शाम तक 8 बजे से मीडिया आ जाती है, शाम 10 बजे तक रहती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि व्यापारी वर्ग बहुत मीडिया से बच के भी रहता है कि ज़्यादा चीज़ें आए ना, और जैसे परिवार में मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, तो ये आप क्या देख रहे हैं कि समाज के लिए, क्योंकि देखिए हर वर्ग समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के लिए एक खतरा है या बेहतर है, या उनका जो भी मसला है वो कानूनी तरीके से सुलझा लिया जाए, मीडिया में इतना ज़्यादा ना सुलझना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी जो है का इससे जो है का डर रहे हैं कि हमको खाना भी नहीं मिलता सुबह शाम तक। आप लोग काम ही नहीं दे रहे? हाँ, मतलब ये कह रहा हूँ मैं, लोग जो है टाइम ही नहीं दे पाते हैं, तो उनको भी इसका इंटरव्यू पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग काम ही नहीं दे रहे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं, इसलिए जो उनको भी खतरा है, खतरा आप लोग, कोई खतरा नया पैदा ना हो जाए आपस में ही, उनके घर में अथवा किसी भी और तरह का समाज में। खतरा आप लोग को? हाँ, खतरा सभी को है, पता क्या है कि कुछ भी हो सकता है। जब 5वीं पास वाली थ्योरी समझ आ रही है? नहीं, 5वीं पास तो है, लेकिन 5वीं पास बच्चा किसी का भी इतनी फराडेदार हिंदी नहीं बोल सकता, ना ही इंग्लिश, ना ही कंप्यूटर वगैरह। इतना नेशनल वो देख रहे हैं, जैसे बिल्कुल फ्रैंक होकर बोल रही है, मैंने भी सुना है। तो 5वीं क्लास का बच्चा जो है, हमें तो कोई माइनस पॉइंट अंदर खाने क्या है। तो जिस तरीके से यहाँ पर सचिन के जो पड़ोसी हैं उनकी राय है, जिस तरीके से यहाँ पर खुद सीमा हैदर कहती हुई नजर आती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर जो उनके पड़ोसी हैं सचिन के, वो कहते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वहां पे भी लोगों को यही लगता है कि एकदम से इस तरीके से पाकिस्तान की किसी महिला का यहाँ आ जाना, और वो भी सचिन से प्यार कर लेना, जो कमाता धमाता तक नहीं है और काम करता भी है तो इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं है, जिसके पास आगे का कोई फ्यूचर नहीं है, उसके पास आ जाना, जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है वो आ जाना, इससे कहीं ना कहीं आस पड़ोसी को जो शक है वो पैदा होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एटीएस की जांच में यहां पर एक और बड़ा खुलासा सामने आया है सीमा हैदर को लेकर, उनके काठमांडू से रिलेटेड एंगल को लेकर। आपको बताते हैं क्या है वो खुलासा। एटीएस में लगातार चल रही सीमा से पूछताछ में काठमांडू को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के जिस होटल में पाकिस्तान की सीमा हैदर और नोएडा का सचिन ठहरा था, वहां के रजिस्टर में इन दोनों के नाम की कोई एंट्री नहीं है। जी हां, आपको बता दें एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है कि जिस होटल में रहने का वो दावा कर रहे हैं, वहां पे इन दोनों के नामों की कोई एंट्री ही नहीं है। और जो बिना आईडी के, आपको बता दें कि वहां होटल प्रबंधन जैसे इसके बारे में बात की गई एटीएस द्वारा या बाकी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके द्वारा, तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर कई तमाम होटल ऐसे हैं जो बिना आईडी के रूम दे देते हैं, सिर्फ नाम और डिटेल दर्ज की जाती है। सीमा और सचिन ने अपना कोई और नाम लिखवाया होगा। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से उनके रजिस्टर में सीमा हैदर और सचिन मीना के नाम से कोई एंट्री नहीं दिख रही है, ये साफ साफ दिखाता है कि उन्होंने अगर वहां पर एंट्री करवाई भी होगी तो नाम बदल कर करवाई होगी। और जिस तरीके से वहां के कई होटल प्रबंधनों का कहना है कि वहां पर बहुत से होटल ऐसे हैं जो बिना आईडी के भी रूम दे देते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने आईडी ना दी हो, लेकिन जब नाम रजिस्टर में रजिस्टर कराया हो तो नाम कुछ और बताया हो। लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ी उनको कि उनको अपने नाम चेंज कराकर रहना पड़ा? देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। काठमांडू के रूम नंबर 204 की कहानी, जहां 7 दिन तक सचिन के साथ ठहरी थी सीमा हैदर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के जिस होटल में पाकिस्तान की सीमा हैदर और नोएडा का सचिन ठहरा था, वहां के रजिस्टर में इन दोनों के नाम की कोई एंट्री नहीं। होटल प्रबंधन का कहना है कि यहाँ तमाम होटल हैं जो बिना आईडी के रूम दे देते हैं, सिर्फ नाम और डिटेल दर्ज की जाती है। सीमा और सचिन ने अपना कोई और नाम लिखवाया होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और नोएडा का सचिन मीना नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक होटल में ठहरे थे। ये दोनों होटल में 7 दिन तक रुके, इसके बाद टैक्सी से निकल गए थे। जिस होटल में सीमा और सचिन ठहरे, वहाँ के रजिस्टर में इन दोनों की कोई एंट्री नहीं है। होटल प्रबंधन का कहना है कि दोनों ने अपना नाम बदलकर लिखवाया होगा। सीमा हैदर का केस जब सुर्खियों में आया तो सीमा और सचिन ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वह दोनों नेपाल के काठमांडू में होटल
न्यू विनायक में 7 दिन तक रहे थे। जब न्यू विनायक पहुंचकर पूरी कहानी का जायजा लिया गया तो बात कुछ और ही निकलकर सामने आई। यहाँ होटल के रिसेप्शन गणेश रोका मगर ने बताया कि काठमांडू के इस इलाके में तमाम होटल है जो यहाँ ठहरने वाले से आईडी नहीं लेते, सिर्फ रजिस्टर में नाम और डिटेल नोट की जाती है। इसके बाद उन्हें होटल का रूम दिया जाता है। रिसेप्शन गणेश की बात सुनने के बाद जब होटल न्यूयॉर्क विधायक का रजिस्टर चेक किया गया तो उसमें सीमा और सचिन का नाम दर्ज नहीं पाया गया, जबकि गणेश का कहना है कि उसने खुद सीमा और सचिन के रूम की बुकिंग की थी। गणेश ने कहा कि जरूर सचिन ने होटल में एंट्री के समय रजिस्टर में अपना नाम बदल कर लिखवाया होगा। गणेश ने कहा कि पहले सचिन आया था, उसने ये बोलकर रूम बुक कराया कि मेरी बीवी भी आ रही है, फिर दोनों साथ रहे और खूब रील्स बनाए। गणेश के बच्चे और परिवार के साथ भी दोनों ने रील्स बनाए। होटल के रिसेप्शन गणेश ने कहा कि उसे लगता है कि दोनों ने शादी उसी कमरे में कर ली जैसे कि रील में देखने को मिलता है। दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे। सीमा ने एक बार क्लब और पब में जाने का भी इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन होटल वालों के समझाने पर कि वहां भारतीय ठगे जाते हैं, इसके बाद वो नहीं गई थी। सीमा हैदर और सचिन मीणा न्यू विनायक होटल के रिसेप्शन गणेश के परिवार के साथ घुल मिल गए थे। इस दौरान किसी को शक ही नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है। सीमा ने होटल में ठहरने के दौरान 7 दिनों में ये बात कभी किसी को नहीं बताई कि वह पाकिस्तान से आई है। सीमा और सचिन ज़्यादातर समय होटल के कमरे में ही बिताते थे। गणेश का कहना है कि एक दिन दोनों आनन फानन में टैक्सी कर यहाँ से पोखरा के लिए निकल गए। गणेश ने बताया कि होटल का रूम नंबर 204 काफ़ी छोटा है, करीब 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। रूम में एक शीशा है, एक छोटा डबल बेड पड़ा हुआ है। आपको बता दें जिस तरीके से ये खुलासा सामने आया है इससे साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पहचान छुपाने की जो कोशिश की है इसके पीछे एक बड़ा एंगल जरूर हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या होगा ये एंगल, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर जो सीमा हैदर है एक के बाद एक उनको लेकर बड़े खुलासे एटीएस की पूछताछ में हो रहे हैं। किस तरीके से इनकी प्रेम कहानी ने जन्म लिया और किस तरीके से इनकी प्रेम कहानी एंड होगी भी या नहीं, या अभी काफी लंबा सफर ये तय करेगी, ये तो अभी वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इनको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से कई इनके पास से प्रूफ्स मिले हैं, वीजा मिले हैं, टिकट्स मिली हैं, कई तरह के मोबाइल फोन्स मिले हैं, वो सब ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तिगड़मबाजी तो जरूर है, क्योंकि सिर्फ प्यार के खातिर इतनी चीजें कोई कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि सीमा हैदर के पाकिस्तान से भारत में आने के बाद जो है यहाँ पर उनके पति दुबई से गुहार लगा रहे हैं पाकिस्तान और भारत दोनों की सरकारों से कि इन्हें वापस भेज दिया जाए, हमारी लव मैरिज हुई थी, हम इनसे प्यार करते हैं। वहां से पाकिस्तान से एक महिला का वीडियो वायरल होता है जो अपने आप को कथित तौर पर सीमा की बचपन की सहेली बताती है। उसका कहना है कि इसका कैरेक्टर शुरू से ही जो है वो ढीला रहा है, ये इसके काफी रिलेशनशिप्स रहे हैं, काफी अफेयर्स रहे हैं, ये आज हिंदू बनी है तो कल को क्रिश्चियन भी बन सकती है। और जिस तरीके से एक उनके बॉयफ्रेंड का भी कथित तौर पर वीडियो वायरल हो रहा है पाकिस्तान से, उनका कहना है कि ये मुझसे पैसे लेकर भागी है। तो जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि क्या इनके ऊपर एक बड़ा एंगल यहां पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि आईबी जो है हमारे देश की एक सरकारी एजेंसी, उसने एटीएस को ये टिप दी है, ये इंफॉर्मेशन दी है कि हो सकता है जिस तरीके से पाकिस्तान से ऐसे विजुअल्स, ऐसी न्यूज और इस तरीके की वीडियोस जो सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने के लिए हो। क्योंकि हो सकता है कि जब जो सीमा हैदर है वो पकड़ी गई तब उन्होंने अपना पूरा एंगल ही बदल दिया और वो भी पाकिस्तान के इशारे पर। तो ये जितनी वीडियोस, जितने जो बयान, जितने पति के बयान और वीडियो सामने आ रहे, कहीं ना कहीं एक इशारा हो सकता है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की तरफ से जो सीमा हैदर को यहाँ पर मदद कर रही हो बचने के लिए। तो इस पर ये एंगल भी एक सामने आ सकता है जिस पर जांच एटीएस को अवश्य करनी होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक जो खुलासे हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि अगर जासूस नहीं है तो कोई और यहाँ पर एंगल तो जरूर इनकी प्रेम कहानी में निकल कर आ सकता है। दर्शकों, अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सीमा हैदर जो है वो सचिन से सच में प्यार करती है या फिर किसी एक खास मिशन को अंजाम देने के लिए वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आई है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।